Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 9th civics, we were discussing the chapter election design and electoral politics. In this chapter, we were discussing the topic election campaign in the last online class. In this election campaign, we have discussed there were different slogans given by different political parties at different time, election time. The very first one was the Garibi Hatao, which was given by our former Prime Minister Indira Gandhi. After that, we discussed safe democracy. In the same way, land to the tiller. After that, protect the self-respect of the Telugu. In the same way, today we are going to discuss what are the challenges our election system right now facing, like bribery and threatening of voters. In the same way, what are the standards set by our election commission to control over the spends of the people, of the candidates. So after that, we have read the last last line of that particular topic, that is, they cannot spend more than 20 lakh in a constituency for a Lok Sabha election and 10 lakh in constituency in an assembly election. That is, कोई भी पर्सन जो लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा, ही कैन नॉट स्पेंड मोर देन 25 लैक्स. एंड इन द सेम वे, कोई अगर असेंबली इलेक्शन, दैट इज विधानसभा, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर कोई उसमें कंटेस्ट करता है, देन ही कैन नॉट स्पेंड मोर देन 10 लाख इन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. दिस इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. इट इज इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर. If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. That means अगर आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, अगर कभी इन्वेस्टिगेशन होता है कि दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इलेक्शन, देन इवन इफ़ यू आर इलेक्टेड, अगर कल को आप इलेक्शन में जीत भी जाते हैं, इवन आफ्टर योर कैंडिडेचर कैन बी कैंसिल्ड. आपका जो आपने जीता हुआ है इलेक्शन, वो भी फिर भी कैंसिल हो सकता है, इवन इफ यू आर इलेक्टेड, आप जीत गए उसके बावजूद. इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स. दैट इज, यू नो, वी यूज अ हिंदी टर्म फॉर दिस कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज आचार संहिता. आचार संहिता का मतलब होता है आचरण. How you are going to behave in the election campaign, what is the moral code of conduct, what is the best way to behave during the election campaigns. These are the standards set by moral code of conduct. तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, और ये एक दूसरे को रोल मॉडल बनाते हैं कि हमें ये क्या क्या आचरण रखना है, हमें कैसे बिहेव करना है ड्यूरिंग आवर इलेक्शन कैंपेन. और सभी पॉलिटिकल पार्टी इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती हैं. ऐसा नहीं कि कोई पार्टी नहीं. इफ़ समवन इज नॉट फॉलोइंग दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट है, पूरी अथॉरिटी है, दैट दे कैन रिजेक्ट देयर कैंडिडेचर. नाउ, for election campaigns, according to this, no party or candidate can, और moral code of conduct के according क्या क्या चीज़ें हैं कि क्या पार्टी और कैंडिडेट कर सकते हैं. यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज. इवन आपने देखा होगा कोई इसमें इलेक्शन कैंपेन के द्वारा भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है. कोई कहेगा कि भगवान राम चाहते हैं कि हमारे लिए वोट कीजिए, दैट इज टोटली अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इसलिए आपको इन सब चीज़ों से एब्सटेन रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा. यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन. आप अपने, लेट अस अज्यूम राइट नाउ बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर. if they want to use the government vehicle for the election campaign, if they want to use government aircrafts, even the government officials for their election purpose, this is not accepted. ये accepted नहीं है. This is against the model code of conduct. The next one is, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions or make any promises providing public facility. जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, when the elections dates are announced, no one can declare or lay foundation of any new project. कोई नई योजना नहीं आएगी, कोई नई पॉलिसी नहीं आएगी, कोई नया रोड, कुछ नहीं होगा. नो डेवलपमेंट वर्क ड्यूरिंग द इलेक्शन आवर्स. जो इलेक्शन सीजन रहेगा उस दौरान, जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हु इज़ वर्किंग राइट नाउ, वेदर इट इज इन सेंटर और द स्टेट, वो कभी भी कोई नई चीज़ अनाउंस नहीं कर सकती इफ़ द इलेक्शन डेट आर अनाउंस. तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को
पहली चीज़ ये है कि किसी भी नए फाउंडेशन स्टोन नहीं डालना, कोई चीज़ का इनॉग्रेशन नहीं होगा, किसी चीज़ की फाउंडेशन स्टोन नहीं रखी जाएगी, कोई नया चीज़ का उद्घाटन नहीं होता है, कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं आएगी, कोई नया प्रॉमिस नहीं बनाएंगे पब्लिक फैसिलिटी के लिए कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वाराणसी मेट्रो। ऐसा कुछ नहीं होगा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। आफ्टर इलेक्शन टाइम और बिफोर इलेक्शन टाइम इट इज़ पॉसिबल। नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. ये फाइनल स्टेज होता है किसी भी इलेक्शन कैंपेन के बाद। जो फाइनल स्टेज आता है वो होता है पोलिंग। हम आप इवन ऑल द वोटर्स हु आर हैविंग द यू कैन से EPIC यू नो EPIC वोटर ID जो होती है वो उनके पास होती है। उस बिहाफ पे वो जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे और वोट दे के आते हैं। दैट डे इज यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे। और उस दिन को क्या कहा जाता है? चुनावी दिन। उस दिन को क्या कहते हैं? इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और ए गवर्नमेंट ऑफिस। हर कोई अपने लोकली पोलिंग बूथ पे जाता है जो आपके घर के आसपास होते हैं। यूजुअली जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन्हीं को पोलिंग बूथ बनाया जाता है, और जो भी गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग होगी उसी को पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। किसी प्राइवेट एंटिटी की किसी भी प्लेस को लोग हायर नहीं करते हैं यूजुअली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज। तो सब कोई जाता है इस वोटर लिस्ट के बिहाफ पे अपने पोलिंग बूथ पे, वहाँ जाके वोट देता है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। और जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल होते हैं वो उस पोलिंग बूथ के अंदर बैठे होते हैं। कोई भी पर्सन हो, ही और सी, वो जाते हैं अपनी वोटर ID लेके जाते हैं। वो उसको रेक्टिफाई करते हैं कि वेदर ही इज ए वैलिड पर्सन और नॉट, ही इज ए लीगल पर्सन और नॉट, ही इज ए ऑथराइज पर्सन और नॉट। उसकी आइडेंटिफाई को चेक करते हैं। उसके बाद दे अलाउ देम टू कास्ट देयर वोट। बिफोर अलाउइंग हिम और हर टू कास्ट देयर वोट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे पुट अ मार्क ऑन देयर फिंगर्स। उनके फिंगर पे एक मार्क लगाते हैं, अ साइन ऑफ दैट ही हैज़ डन, ही हैज़ कास्टेड हिज वोट। नाउ an agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में, उनके कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिसको कह सकते हैं, यू कैन से एन एजेंट, जिनको एक एजेंट कहा जाता है, और उनके एक यू कैन से वेल विशर, वो खुद नॉमिनेट करते हैं कि हमारे ये एजेंट रहेंगे। एंड ही विल सिट इनसाइड दैट पोलिंग बूथ। उस पोलिंग बूथ के अंदर वो बैठेंगे विथ प्रॉपर आई कार्ड, और वो देखते रहेंगे कि द होल इलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अ फेयर वे। एकदम सही साफ सुथरे तरीके से चल रहा है, कोई इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं चल रही है। नाउ अर्लियर द वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाई पुटिंग अ स्टाम्प ऑन द बैलेट पेपर। बहुत पहले जो इलेक्शन सिस्टम था हमारे इंडिया, वो बैलेट पेपर पे होता था। उसमें क्या होता है, एक लिस्ट बनी होती थी, और इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते थे, उनका नाम होता था। अलॉन्ग विद देयर नेम देयर इज इलेक्शन सिंबल, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल होते थे उसकी अगली लाइन में। एंड देन पीपल कास्ट देयर वोट। उसके आगे एक लाइन होती थी जिसमें लोग अपने स्टैंप मारते थे कि हु दे आर गोइंग टू इलेक्ट। तो इस सिस्टम को कहते थे बैलेट पेपर। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed, what I was talking about. Nowadays, electronic voting machines, EVMs, are used to record the votes. Now, the system has been changed, it has been evolved. Now we have EVMs, electronic voting machine, जिसमें लोगों के नाम वही political symbol होते हैं. Along with that, we have a button, electronic buttons on which we click, sound beep comes out, or that means that you have voted for that person. जिस पर्सन के नाम पे आप वोट करेंगे उसके नाम के आगे एक रेड कलर की ब्लिंक करेगी लाइट और एक बीप का साउंड आएगा, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द ईवीएम मशीन्स. द मशीन shows the names of the candidate and the party symbols. Independent candidates to have their own symbols allotted by election commissions. जैसे पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल को पहचान लेते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू आर अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, देन आपको इलेक्शन कमीशन एक सिंबल प्रोवाइड करेगा. ठीक, ऑल दैट द वोटर हैज़ टू बी डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और सी वांट्स टू गिव हर वोट. जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो भी कैंडिडेट की लिस्ट होगी, जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, यू जस्ट
click on the button in front of their name. उनके नाम के आगे आप उस बटन को क्लिक करते हैं and it is recorded. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. जैसे ही सारे पोलिंग ख़त्म होती है उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है जितने भी EVMs होती हैं इनको सील्ड कर दिया जाता है, so that no one can make any change in that. उनको सील कर दिया जाता है एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर जाकर उसको रख देते हैं. A few days later on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidates are counted. और आजकल ये जो प्रोसेस है बहुत ईजी, बहुत आसान हो चुका है और यू कैन विद इन अ आवर यू कैन गिव अ प्रॉपर डिसीजन दैट हु इज़ गोइंग टू विन. बट इवन इन द सिस्टम ऑफ बैलेट पेपर इट वॉज वेरी हार्ड. Now situation have evolved, situation have changed. Now we have machine. We are in the era of technology. That's why now it is very easy to count who secured how much of votes. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो मेजोरिटी सिस्टम मीन्स अगर 100 में से किसी पर्सन को 40 पे मिलता है, even he is securing less than 50%, then also he is declared winner or elected. उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम किसी न किसी को अपना रिलेटिव चुन लेते हैं. 40% ही लोगों ने उसको पसंद किया, बट ही हैज़ सिक्योर्ड द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स वट एवर हैज़ बिन देयर कास्टेड. जितने भी कास्ट हुए हैं उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जिसके पास गई है उसी को हम लोग इलेक्टिव अपना इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, जो कि सिस्टम कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उसमें 50% भी जो लोग हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उसको पसंद नहीं करते, बट जो मैक्सिमम मेजोरिटी सिस्टम हमारे यहाँ है उसके अकॉर्डिंग ही इज़ विनर. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituency take place at the same time on the same day. और कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब जनरल इलेक्शन में जब एक काउंटिंग होती है तो पूरे स्टेट में या पूरे यूनियन में लगभग एक ही दिन की जाती है. टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट. जितने भी हमारी मास मीडिया के लोग हैं, जर्नलिज्म के लोग हैं, वो सभी इसको रिपोर्ट करते हैं. विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. और क्लियर हो जाता है कि कौन नई गवर्नमेंट फॉर्म करेगा विद इन अ फ्यू आवर्स. So student, that's all for today. I think you have understood this topic. Thank you so much.